नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के वीडियो में बताऊंगा गुरुवार के व्रत की एक बहुत ही सरल विधि। बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुभ ग्रह है, साथ ही साथ ज्ञान के भी कारक माने जाते हैं। साथियों, बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पूजन किया जाता है। साथ ही केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। बृहस्पतिवार व्रत में पीले रंग की वस्तुएं, खाद्य पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस व्रत को सच्ची निष्ठा लगन से भी करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक भोजन रखें, असत्य भाषण ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। विवाहित स्त्रियों को पति और संतान सुख के लिए बृहस्पति ग्रह का पूजन और व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से करें, केवल पौष माह में इसे त्यागना चाहिए। गुरुवार के 16 व्रत रखने चाहिए और 17वें बृहस्पतिवार को इस व्रत का उद्यापन प्रेम पूर्वक करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थान और अपने घर की सफाई करनी चाहिए। फिर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा के लिए भी पीली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। साथियों, भगवान की फोटो या मूर्ति पे गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य या जैसी सामग्री हो वैसी प्रेम सहित अर्पित करनी चाहिए। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और भगवान विष्णु से जुड़े स्तोत्रों का पाठ और मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति देव से जुड़े स्तोत्र, कवच आदि का भी पाठ कर सकते हैं और उनके बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा में हल्दी मिले जल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और हल्दी मिला जल केले के पेड़ की जड़ में भी इस दिन चढ़ाना चाहिए। कुंडली में बृहस्पति यदि मारक हो, नीच हो, अशुभ परिणाम दे रहा हो तो आप इस व्रत में पीले वस्त्र, पीली दाल और अन्य पीली वस्तुओं का दान भी विष्णु मंदिर या ब्राह्मण देव को करें। सायंकाल में फिर बृहस्पतिवार व्रत कथा और सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। फिर भगवान की आरती कर पीली वस्तुओं का भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केला नहीं खाना चाहिए और रात्रि के समय भी फलाहार या नमक रहित भोजन करना चाहिए। आप देख रहे हैं डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल। गुरुवार के व्रत को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस दिन नाखून, बाल भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल भी नहीं धोने चाहिए और कपड़े भी बाहर नहीं धुलाने चाहिए। यदि आप कर पाएं तो हवन के रूप में कुछ आहुतियां ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः स्वाहा की अवश्य देनी चाहिए। इस व्रत के उद्यापन में उपरोक्त विधि से ही भगवान का विशिष्ट पूजन करना चाहिए। अपनी कामना कहते हुए पूजन में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और इस व्रत को स्वीकार करने की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उद्यापन के दिन मिठाई और पीले वस्त्र का दान ब्राह्मणों को दें या किसी विष्णु मंदिर में करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा भी अवश्य ही देनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से व्रत का फल मिलता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बृहस्पतिवार के व्रत की विधि के बारे में बताया। आइए जानते हैं इसके क्या लाभ होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में बृहस्पति ग्रह शुभ हो जाता है, सोया भाग्य जाग जाता है, बुरी आदतें छूटती हैं, घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, ग्रह कलेश दूर होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कुंडली में जब जब गुरु ग्रह की दशा चलती है अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही मोटापे में लाभ होता है और पेट के रोगों का भी नाश होता है। साथियों, यदि आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।